चलिए बात करते हैं कि कैन के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है, और ये इसकी पहचान भी है। पहचान किस तरीके से? पहचान ये इस तरीके से है कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में यानी कि अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं या सकता हूँ है, वहाँ पर आपको कैन का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बात आती है कि आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे किस तरीके से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे कैन का, और कैन के बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आप इसके सेंटेंसेस को एग्जैक्टली किस तरीके से बनाओगे। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है? सकता हूँ। ये क्या है? ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है इसके सेंटेंसेस की। इसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में बोलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और क्या बोल सकता हूँ? इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में हमने इंग्लिश लिख दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में कहाँ जा सकता हूँ? वहाँ जा सकता हूँ। तो वहाँ के लिए यहाँ पे देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस, हम लड़ सकते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है? सकते हैं। ये क्या है? ये इसके सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई। वी कैन फाइट, यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, वो ये जॉब कर सकता है, ही कैन डू दिस जॉब। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में करने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और बाकी इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लास्ट में क्या रहा? सकता हूँ। पहचान हो गई सेंटेंस की। आई कैन डिफीट यू, देखिए पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस, वह मुझसे मिल सकते हैं, वह मुझसे मिल सकते हैं, दे कैन मीट मी। देखिए पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में कैन का इस्तेमाल, और उसके बाद में मिलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और किससे मिल सकते हैं? मुझसे। तो मुझसे के लिए यहाँ पे मी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे। अगला यूज़ देखते हैं इसका। अब बात करते हैं कुड हैव के बारे में। भाई कुड हैव का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में? देखिए इसका जो कुड हैव का मतलब होता है हिंदी में, वो होता है सकता था, और ये इसकी पहचान भी होती है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होती है? भाई जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सकता था है, वहाँ पर आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि आप इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाओगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को समझ लो। पहले पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे कुड हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेंटेंसेस को समझ लो कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाएंगे इसके। देखिए, मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूले के अनुसार किया है, और उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल किया, फॉर्मूले के अनुसार किया है, वो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, और उसके बाद में सीखने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वो भी फॉर्मूले के अनुसार किया है। क्या सीख सकता था? इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखो, वो तुम्हारी मदद कर सकता था, लास्ट में क्या रहा है? सकता था। ये क्या है? ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है। ही कुड हैव हेल्प्ड यू। देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल, और उसके बाद में मदद करने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। किसकी मदद कर सकता था? तुम्हारी मदद कर सकता था। तो तुम्हारे के लिए यहाँ पे यू प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, हम वो जॉब कर सकते थे, लास्ट में क्या रहा है? सकते थे। पहचान हो गई सेंटेंस की। वी कुड हैव डन दैट जॉब।
अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में करने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और वो जॉब के लिए यहाँ पे दैट जॉब का इस्तेमाल किया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं टाइम पर आ सकता था, आई कुड हैव कम ऑन टाइम। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल, और उसके बाद में आने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तू उसे पीट सकता था, लास्ट में क्या रहा, सकता था, पहचान हो गई सेंटेंस की। यू कुड हैव बीटन हिम। देखिए पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पीटने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और किसे पीट सकता था, उसे पीट सकता था, तो उसे के लिए यहाँ पे हिम प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखो, वो हमारे साथ आ सकते थे, लास्ट में क्या रह सकते थे, पहचान हो गई सेंटेंस की। दे कुड हैव कम विद अस। देखिए पहले हम पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद में कुड हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद में आने की वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और किसके साथ आ सकते थे, हमारे साथ आ सकते थे, तो हमारे साथ के लिए यहाँ पे विद अस का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है। अब देखते हैं मे और माइट के सेंटेंसेस आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिए जो इसके हिंदी में मतलब होता है और जो इसकी पहचान होती है वो होती है सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है आए, सकती है आए, या सकते हैं आए, या सकता हूँ आए, वहाँ पर आपको मे या माइट का इस्तेमाल दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मे और माइट का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए। अब बात आती है कि आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे किस तरीके से। देखिए पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो मे या माइट दोनों में से किसी का भी, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आप इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाओगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, या इट माइट रेन टुडे। देखिए पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में मे का इस्तेमाल किया, या फिर आप माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो और बारिश होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया जो कि होती है रेन, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, या इट माइट ऑल्सो हैपन विद यू। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में मे या माइट का इस्तेमाल, और उसके बाद में यहाँ पे ऑल्सो का इस्तेमाल किया भी के लिए, और उसके बाद में होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में तुम्हारे साथ के लिए यहाँ पे विद यू का इस्तेमाल किया। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, लास्ट में क्या रह सकते हो, पहचान हो गई सेंटेंस की। यू मे या माइट लर्न इंग्लिश, यू मे लर्न इंग्लिश या यू माइट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब देखते हैं कि शुड के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। जो इसके हिंदी में मतलब होगा और पहचान होगी वो होगी चाहिए, यानी कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आए वहाँ पर आपको शुड का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब किस तरीके से बनाने हैं उसके सेंटेंसेस वो समझ लीजिए। पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको इस्तेमाल करना है शुड का, और शुड के बाद में आपको इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। देखिए तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। हमें ये मूवी देखनी चाहिए, वी शुड वॉच दिस मूवी। देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में देखने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगला एग्जांपल देखिए, तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। देखिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में शुड का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला एग्जांपल देखिए, अमित को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अमित शुड नॉट फाइट। देखिए यहाँ पे
पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए शुड के बाद में नॉट का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद में क्या नहीं करनी चाहिए अमित को, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो लड़ाई के लिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे।